जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं ना, तो सब कुछ बड़ा साफ होता है। मतलब ईंट पत्थर और वो स्क्वायर फीट वाला सीधा सा गणित। हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम सामने दिखता है। राइट। लेकिन जब बात लग्जरी हॉस्पिटैलिटी की आती है तो मुझे लगता है ये गणित पूरी तरह बदल जाता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस खास चर्चा में हम कुलविंदर सिंह द्वारा तैयार की गई एक लिस्ट की बहुत गहरी पड़ताल कर रहे हैं। ये जालंधर के टॉप लग्जरी होटलों पर आधारित है। हाँ, और हमारा मकसद आज ये समझना है कि आखिर क्यों लोग बस एक रात गुजारने के लिए इतनी भारी भरकम कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और कैसे इन होटलों की लोकेशन और जो हाई क्लास सर्विस है ना, वो इस कीमत को पूरी तरह से जायज ठहराती है। देखिए, यहाँ मनोविज्ञान और व्यापार का एक बहुत ही दिलचस्प तालमेल है। अक्सर हम सोचते हैं कि लग्जरी का मतलब एकांत या पहाड़ों के बीच कोई शांत रिजॉर्ट होगा। हाँ, अक्सर दिमाग में वही आता है। लेकिन जब हम इस सोर्स लिस्ट को देखते हैं तो बिजनेस और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी का एक अलग ही व्यावहारिक चेहरा सामने आता है। सही बात है। और रियल एस्टेट का एक पुराना नियम है ना कि लोकेशन ही सब कुछ है। बिल्कुल, लोकेशन सबसे जरूरी है। पर इस स्रोत में लोकेशन की जो रणनीति दिखती है वो काफी अलग अलग जरूरतों को पूरा करती है। जैसे कंट्री इन जैसी जगह जीटी रोड हाईवे पर है, जो समझ आता है। हाँ, वहाँ खुला स्पेस है और आराम मिलता है। राइट। लेकिन दूसरी तरफ पार्किन बाय रेडिसन बस स्टैंड के ठीक पास है, या फिर गोल्डन टूलिप को देखिए जो सीधे इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में स्थित है। ये काफी दिलचस्प कंट्रास्ट है। वही तो, मतलब एक तरफ हम लग्जरी और प्रीमियम अनुभव की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बस स्टैंड या फैक्ट्रियों का शोर। ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है? देखिए, बाहर से देखने पर ही अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ टारगेट ऑडियंस कोई टूरिस्ट नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट या बिजनेस यात्री है। अच्छा, मतलब उनका फोकस अलग है। बिल्कुल। ऐसे मेहमानों के लिए लग्जरी की परिभाषा सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि सुविधा यानी कन्वीनियंस होती है। उनका समय सबसे कीमती है। हाँ, टाइम इज मनी वाली बात हो गई। एकदम। वे शहर के सबसे व्यस्त या इंडस्ट्रियल केंद्र में अपना काम खत्म करके बिना ट्रैफिक में फंसे सीधे अपने कमरे में पहुंचना चाहते हैं। मतलब उन्हें लंबी ट्रैवलिंग नहीं चाहिए। हाँ, और ये होटल उस भारी शोरगुल के बीच ना एक साउंड प्रूफ बुलबुले की तरह काम करते हैं। दरवाजे के बाहर शहर की भागदौड़ है, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक वर्ल्ड क्लास प्रीमियम माहौल शुरू हो जाता है। वाह, ये साउंड प्रूफ बुलबुले वाली बात बहुत सही कही आपने। मतलब लोकेशन सिर्फ मेहमानों की भागदौड़ कम करती है और उन्हें दरवाजे तक लाती है। बिल्कुल। पर असली खेल तो उस दरवाजे के अंदर शुरू होता है ना। स्रोत में फॉर्चून एवेन्यू को उसकी आईटीसी हॉस्पिटैलिटी के लिए खासतौर पर हाईलाइट किया गया है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे तो ये कुछ एक कस्टम मेड प्रीमियम सूट पहनने जैसा लगता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कपड़ा महंगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि टेलर ने आपकी हर नाप को बहुत बारीकी से समझा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। लग्जरी सर्विस का मतलब ही शायद ये है कि मेहमान के कुछ कहने से पहले ही उसकी जरूरत पूरी कर दी जाए। और मुझे लगता है यही असली वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल। जब हम बीएमसी चौक के रेडिसन होटल की प्रीमियम फील या सरोवर पोर्टिको के भरोसेमंद कंफर्ट की बात करते हैं, तो वहां मेहमान सिर्फ एक बिस्तर या कमरे का किराया नहीं दे रहे हैं। तो वो किस चीज के पैसे दे रहे हैं? वे उस अदृश्य सिस्टम के पैसे दे रहे हैं जो उनकी हर चिंता को खत्म कर देता है। टैक्सी चाहिए या कपड़े आयरन होने हैं या रात को 2 बजे एक खास तरह की कॉफी चाहिए। हाँ, और वो सब बिना किसी रुकावट के हाजिर हो जाता है। एग्जैक्टली। ये परफेक्शन ही उस ऊंची कीमत को सही ठहराता है। सर्विस की इस बात पर ना स्रोत में एक कंट्रास्ट भी काफी दिलचस्प है। लिस्ट में रामाडा के 2 अलग रूप दिखते हैं। हाँ, रामाडा सिटी सेंटर और रामाडा एनकोर। राइट। रामाडा सिटी सेंटर जो पारंपरिक प्रीमियम स्टे दे रहा है, और रामाडा एनकोर जो अपनी मॉडर्न और यूथ फ्रेंडली वाइब पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल, दोनों का अप्रोच अलग है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इतना मॉडर्न और रिलैक्स्ड होना कभी-कभी उस ट्रेडिशनल 5 स्टार सर्विस के स्तर को हल्का नहीं कर देता? देखिए, हॉस्पिटैलिटी का स्वरूप अब काफी बदल रहा है। रामाडा एनकोर इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि नई पीढ़ी को लग्जरी तो चाहिए, लेकिन बिना किसी भारीपन या पुरानी औपचारिकताओं के। मतलब उन्हें वो स्टिफ माहौल नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, वह एक रिलैक्स्ड लाउंज चाहते हैं जहां सर्विस तेज हो, तकनीक का पूरा इस्तेमाल हो और स्टाफ का व्यवहार दोस्ताना हो। अच्छा, तो ये सर्विस की क्वालिटी से समझौता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस सर्विस देने के तरीके का आधुनिकीकरण है। कीमत वही है, बस उसे वसूलने का अंदाज थोड़ा बदल गया है।
तो कुल मिलाकर जलंधर के इन टॉप होटलों की सफलता का फॉर्मूला बहुत साफ है। हाँ, एकदम क्लियर है। मेहमान की ज़रूरत के हिसाब से एक सटीक और रणनीतिक लोकेशन और एक ऐसी बेदाग सर्विस जो खर्च की गई रकम को एक बेहतरीन अनुभव में बदल दे। और यही कारण है कि चाहे कॉर्पोरेट दुनिया हो या पर्सनल ट्रिप्स हो, लोग इस तरह की प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक विचार है जो इस हॉस्पिटैलिटी क्वालिटी से जुड़ा है। हाँ, बताइए। जब हम किसी शानदार अनुभव के लिए पैसे देते हैं तो हम असल में किस चीज़ की कीमत चुका रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। सोचिए, जब कोई किसी महंगे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाता है तो क्या वो सिर्फ प्लेट में रखे खाने के पैसे देता है? शायद नहीं। या फिर वेटर्स के उस अदृश्य और परफेक्ट तालमेल के जो पूरे अनुभव को जादुई बना देता है। शायद जिंदगी के हर महंगे और खास अनुभव का यही असली सच है।